हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपके पास इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको कुछ स्टॉक बताऊंगा, लगभग 5 स्टॉक बताऊंगा। वो स्टॉक बहुत ही शानदार, कुछ लार्ज कैप है 3 स्टॉक और 2 स्टॉक मिड कैप होंगे। तो अच्छे और फंडामेंटली स्टॉक बताऊंगा। अगर आप चाहो तो इनके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, आप पैसा लगा सकते हैं, आप उसको लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कंपनियां हैं जिसका रिटर्न बहुत शानदार है। लंबे समय से ये स्टॉक चल रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भी ये स्टॉक चलेंगे, क्योंकि इनके हर स्टॉक के आप देख सकते हैं कि उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, आने वाले समय के अंदर वो प्रोडक्ट कितने चलेंगे, इसके ऊपर स्टॉक निर्भर करता है, वो रिटर्न देता है। तो ऐसे में आपको 5 स्टॉक बताऊंगा जिसके अंदर आप होल्डिंग ले सकते हैं। और अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप इसके अंदर बने रहें लंबे समय तक। तो ये कौन कौन सी कंपनियां हमारी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें लंबे समय का सोचें, क्योंकि आज के समय में मार्केट ऑल टाइम हाई है। अगर आप थोड़ा बहुत रुक सके तो अगर 5 या 4%, 10% अगर मार्केट नीचे आए तो उस समय आप इन स्टॉक के अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। थोड़ी बहुत आप क्वांटिटी लें, जैसे SIP करते हैं उसी हिसाब से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लें, जब कभी भी आपको थोड़ा थोड़ा स्टॉक नीचे मिले तब। सबसे मेन बात यह है कि जो रिटेल निवेशक है, नए निवेशक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो स्टॉक ढूंढते हैं जिसकी रेट कम है, सस्ता स्टॉक ढूंढते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, आपको क्वांटिटी बढ़ाने से मतलब नहीं है, आप अच्छे स्टॉक के अंदर कितना पैसा लगा रहे हैं, आपको पैसे के ऊपर रिटर्न मिलता है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं मिलता है। और जो कोई भी अच्छा स्टॉक होगा, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होगा, क्वालिटी स्टॉक होगा, वो आपको सस्ता नहीं मिलेगा। और जो सस्ता होता है वो ऐसे बहुत कम स्टॉक हैं जो सस्ते हैं और अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। तो आप सस्ते के चक्कर में नहीं रहे, अच्छा स्टॉक लें और फिर उसको लंबा समय तक होल्ड करें। अगर आपका टाइम शॉर्ट टाइम है तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म का कोई भरोसा नहीं होता है और आज स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई चल रहा है। तो आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। जो आपके पास पैसा है, आप इमरजेंसी फंड को छोड़कर जो पैसा आपके पास है सेविंग के अंदर, उसको आप इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं है कि आप इमरजेंसी फंड को भी इन्वेस्टमेंट कर दें और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी फंड को आप फिर से इन्वेस्टमेंट के अंदर से निकालेंगे, तो फिर क्या पता उस समय मार्केट नीचे हो, कब हो, डाउन हो। तो इन कुछ बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें। आज के समय में लोग टिप्स बहुत देते हैं, तो आप उस टिप्स के ऊपर नहीं जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कराएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें के ऊपर आप ध्यान नहीं दें तो अच्छा है। मेरा यही मानना है कि हर रिटेल निवेशक लंबे समय तक होल्ड करें, अच्छे स्टॉक के अंदर होल्ड करें। भले ही आप पैसा कम लगाएं लेकिन उसको अच्छा और लंबा समय दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्टॉक है उसके अंदर सबसे पहला स्टॉक है तो वो है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, एक केमिकल सेक्टर का और बहुत ही शानदार स्टॉक है जिसका आप मैक्सिमम चार्ट देख सकते हैं। इसका लगातार का रिटर्न आप देख सकते हैं, लगभग 50,000% का रिटर्न है। आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 165% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ 20% का रिटर्न। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा स्टॉक है, अच्छे इसके प्रोडक्ट है। जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे मकान बनाते हैं तो हम डॉक्टर फिक्सित को लेते हैं, फेविकॉल, फेविस्टिक, एमसील, ये ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड आइटम है, प्रोडक्ट है, वो पीडीलाइट बनाता है। और एक केमिकल सेक्टर का शानदार और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है जिसने लंबे समय के अंदर बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अभी हम और इसके कुछ पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़, मार्केट कैप इसका है 1,60,000 करोड़ रुपए, एक लार्ज कैप कंपनी है और करंट प्राइस है वो है 3148 रुपये।
एक साल का हाई और लो यहाँ दिया हुआ है और फेस वैल्यू मिलेगी आपको 1 की। और इसके डाटा देख लेते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर का लीडर है, 1 नंबर पर आपको मिल जाएगा यहाँ। इसके बाद आप किसी भी स्टॉक में जाएं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा ज़रूर से देखें, जब से लंबे समय से दिया हुआ हो उस हिसाब से। हम इसका देखेंगे यहाँ 2013 से 2024 के बीच में कंपनी का डाटा दिया हुआ है और नेट प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा आप देखें। 2013 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 424 करोड़ था और उसके बाद आप देखेंगे हर साल बढ़ा हुआ है और 2024 के अंदर आज 1747 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का। उसी हिसाब से आप सेल देख सकते हैं, कंपनी की सेल हर साल बढ़ी है। आज 2024 के अंदर 12,383 करोड़ की सेल है। उसके बाद आप कंपनी का CAGR रिटर्न ज़रूर देखें, जैसे यहाँ स्टॉक प्राइस CAGR लिखा हुआ है। 1 साल का आपको 20%, 3 साल का 12%, 5 साल का 21% और पिछले 10 साल का लगभग 25% के हिसाब से स्टॉक ने रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें आप, बहुत ही बेहतरीन है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार मिलेगा। कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ ये भी कंपनी का बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। ये कंपनी का बैलेंस शीट है। रिजर्व देख सकते हैं आप कंपनी का। 2013 के अंदर 1600 करोड़ का जो रिजर्व था हर साल बढ़ा है और आज 8,356 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और कर्जा भी है, आप देख सकते हैं। ये 382 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है। कर्जे की उस समय हमें चिंता करनी चाहिए जब कंपनी का कर्जा बढ़ रहा हो, सेल घट रही हो, प्रॉफिट घट रहा हो, तो उस समय आप उस स्टॉक से सतर्क हो जाए और बाहर निकल जाएं तो अच्छा है। वैसे कर्जा होना कोई पाप नहीं है। जैसा हम देख सकते हैं कि पीडीलाइट का बहुत ही शानदार रिटर्न है, अच्छी सेल है, अच्छी ग्रोथ है और ये हर साल बढ़ी हुई मिलेगी हमें। तो नॉर्मल सा कर्जा उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप पीडीलाइट स्टॉक के अंदर जा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्टॉक है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं इसका। प्रमोटर के पास कितना माल है, जैसा ये प्रमोटर का दिया हुआ है। प्रमोटर के पास आज के टाइम के अंदर लगभग 69% आप माल मान सकते हैं। एफआईज के पास 11% से ऊपर का माल है। डीएज के पास लगभग 9% का माल है और पब्लिक के पास लगभग 10% का माल है। अगर आप चाहो तो पीडीलाइट स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट। एक रिटेल सेक्टर का बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत बड़ा स्टॉक है। लगभग इसके आज के समय के अंदर लगभग 300 खुद के मॉल हैं, कोई रेंट वेंट देना नहीं पड़ता कंपनी को और बहुत ही शानदार और अच्छा बिजनेस है। रिटेल सेक्टर का बिजनेस, जो सामान हमारे रोज़ का काम आता है वो सामान बिकता ही रहेगा और बिकना ही बिकना है। इसका आप रिटर्न देख सकते हैं। मैक्सिमम रिटर्न जब से ये शुरुआत हुई है, लिस्टेड हुआ 2017 में, तब से इसका लगातार आप रिटर्न देख सकते हैं 700% का है। पिछले 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे लगभग 250% का रिटर्न है। एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट मार्केट कैप लगभग 3.25 लाख करोड़ का है और फेस वैल्यू कंपनी की 10 की है। कभी भी आपको बोनस या स्प्लिट कंपनी दे सकती है। स्टॉक का प्राइस 1 साल का लो एंड हाई। अभी इसके डाटा और देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा। अगर आप रिटेल सेक्टर के अंदर देखेंगे तो सबसे बड़ा एवेन्यू सुपरमार्ट है, 2 नंबर पर ट्रेंट है। ट्रेंट भी आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार ट्रेंट का भी रिकॉर्ड है और बहुत ही शानदार इसका रिटर्न। अभी हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा।
2013 से यहाँ 24 तक का दिया हुआ है। और यहाँ है नेट प्रॉफिट। 2013 के अंदर नेट प्रॉफिट था वो था 94 करोड़ रुपए, ये 2013 से, और ये हर साल बढ़ा हुआ है। आज 2024 के अंदर लगभग 2500 करोड़ से भी ऊपर का नेट प्रॉफिट है कंपनी का। स्टॉक प्राइस CAGR, अगर आप स्टॉक प्राइस CAGR वाला कॉलम देखेंगे ना, तो यहाँ आपको सब कुछ पता चल जाएगा स्टॉक के बारे में। स्टॉक का रिटर्न क्या चल रहा है, ये सब कुछ ये स्टॉक प्राइस CAGR यहाँ दिखा देगा। 1 साल का रिटर्न 29% है, 3 साल का रिटर्न 14%, 5 साल का रिटर्न 28%। अभी 10 साल कंपनी को हुआ नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बेहतरीन है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है, और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ भी कंपनी का बहुत ही शानदार और बेहतरीन है। इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व देख सकते हैं आप 2013 से, जो 2024 के अंदर लगभग 18,000 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास। अगर आप कर्जे की बात करेंगे तो कर्जा भी है, जैसा आप देख सकते हैं 2013 के अंदर ये 526 करोड़ था, वो आज भी वही लगभग 600 करोड़ के नज़दीक कर्जा है। अगर आप रिजर्व और इसके प्रॉफिट को, नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो ये कर्जा नाम मात्र है। अभी हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। तो प्रमोटर के पास बहुत सारा माल है, ज़्यादातर माल है वो प्रमोटर के पास है। 2024 के अंदर प्रमोटर के पास लगभग 74.5% का माल है, और एफआईज के पास आप देख सकते हैं 9.25%, डीआईज के पास लगभग 8%, और पब्लिक के पास भी लगभग 8% का माल है। एक चीज़ का मैंने गौर किया है, जो अच्छा स्टॉक होगा, जिसकी प्राइस ज़्यादा है, उसके जो अच्छा रिटर्न भी दे रहा है, तो उसके अंदर आपको पब्लिक बहुत कम मिलेगी। ये हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि पब्लिक या रिटेल निवेशक ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि किस स्टॉक के अंदर रहना है। वो अनुभव की कमी है, वो डाटा की कमी है, वो देखते नहीं इस बात को। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है वो है VBL, वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। इसका आप मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो लगभग आपको 2300% का रिटर्न मिलेगा। बहुत ही शानदार स्टॉक है, और बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। लगभग 2016 में इसकी लिस्टिंग है, और उसके बाद आपको गिरावट कहीं मिलेगी भी नहीं। बिल्कुल स्टॉक सीधा चलता रहता है। जब से लिस्टिंग हुई है स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, क्योंकि इसका बिजनेस ही बहुत ही शानदार है। 5 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो भी यहाँ आपको 1000% का रिटर्न मिलेगा। 1 साल का रिटर्न देखेंगे तो 90% का रिटर्न है। हर साल कंपनी ने बहुत ही शानदार और अच्छा रिटर्न दिया है। एक लार्ज कैप स्टॉक है, बड़ा स्टॉक है। अगर आप इसके प्रोडक्ट की बात करें तो पेप्सी हो गया, एक्वाफिना हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब कुछ के अंदर कंपनी है, और बहुत ही बेहतरीन इसका रिटर्न है। और इसके डाटा देख लेते हैं। वरुण बेवरेजेज लिमिटेड, मार्केट कैप देखेंगे आप लगभग 2 लाख करोड़ से भी ऊपर का मार्केट कैप है, और करंट प्राइस है वो है 1574 रुपये। फेस वैल्यू 5 का है, और 1 साल का हाई और लो है वो यहाँ दिया हुआ है। लार्ज कैप कंपनी है, और बहुत ही शानदार इसका रिटर्न है। आप यहाँ सेक्टर वाइज देखेंगे तो सबसे ऊपर के अंदर वरुण बेवरेजेज आपको मिल जाएंगी, और यहाँ इसका मार्केट कैप दिया हुआ है। मार्केट कैप के अनुसार ही कंपनी बड़ी और छोटी होती है। अभी आप इसके ईयरली रिटर्न देखें, क्वार्टरली नहीं देखकर अगर आप ईयरली देखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा और अच्छा पता भी चलेगा, क्योंकि ईयरली अप डाउन चलता रहता है। यहाँ 2012 से 14 के बीच का रिटर्न दिया हुआ है, 23 तक का ही दिया हुआ है, सॉरी 2012 से 2023 तक का रिटर्न दिया हुआ है यहाँ, और यहाँ नेट प्रॉफिट का डाटा दिया हुआ है। आप देखेंगे 2012 के अंदर नेट प्रॉफिट था वो 25% था, 13 के अंदर -40 गया है, 14 के अंदर -20 गया है। उसके बाद में आप देखेंगे कि बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से ग्रो हुआ इसका नेट प्रॉफिट, और लगभग
2023 के अंदर इसका नेट प्रॉफिट था वो 2100 करोड़ का था, और अभी अनुमानित है कि 2200 करोड़ का ये प्रॉफिट है आज के टाइम के अंदर, ये अनुमानित प्रॉफिट है। तो बहुत ही शानदार और अच्छा ग्रोथ है कंपनी का। अभी हम इसका स्टॉक प्राइस CAGR देख लेते हैं, क्योंकि रिटर्न अच्छा है तो स्टॉक प्राइस CAGR आप देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। लगभग 1 साल का आपको 90% मिलेगा, 3 साल का इसका ग्रोथ है वो 83%, और 5 साल का इसका स्टॉक प्राइस है CAGR इसने मेंटेन किया, लगभग 62% का CAGR मेंटेन किया। बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ हुई कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही शानदार, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ आप देख सकते हैं, सेल ग्रोथ भी बहुत ही शानदार है। उसके बाद आप बैलेंस शीट देख सकते हैं इसका। कंपनी के पास रिजर्व है 145 करोड़ का था 2012 के अंदर, जो हर साल बढ़ा हुआ है, और आज 2023 तक का इसका डाटा है, यहाँ 6000 करोड़ से ऊपर का इसका रिजर्व है। और कर्जा भी है कंपनी के पास ऊपर, आप यहाँ देख सकते हैं 2012 में लगभग 2000 का कर्जा था, वो वही 2000 का कर्जा 3000, और अभी 5000 करोड़ से ऊपर का भी इसके ऊपर कर्जा भी है। लेकिन कंपनी का रिटर्न बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका नेट प्रॉफिट है। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं। प्रमोटर के पास 2024 के अंदर लगभग 62% से ऊपर का माल है। एफआईज के पास लगभग 25% से ऊपर का माल है। डीएज के पास लगभग 4% से ऊपर का माल है, और पब्लिक के पास में 7% से ऊपर का माल है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा मुथूट फाइनेंस। एक गोल्ड लोन के अंदर कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है जो गोल्ड लोन बांटती है। इसका रिटर्न आप देखेंगे कि पिछले 5 साल का रिटर्न है इसका 200% का, और मैक्सिमम रिटर्न आप देखेंगे तो ये 950% का रिटर्न है। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे तो लगभग 44% का रिटर्न है। गोल्ड लोन के अंदर कंपनी बेहतरीन और शानदार है और सबसे बड़ी है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड करंट प्राइस है वो 1847 से, और मार्केट कैप आप देखेंगे लगभग 74,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। एक मिड साइज कंपनी है, मिड कैप स्टॉक है। 10 का आप देख सकते हैं इसका फेस वैल्यू है, कभी भी आपको बोनस या स्प्लिट भी मिल सकता है। अभी हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देखते हैं, वो भी ईयरली, हर साल का डाटा। 2013 से यहाँ डाटा दिया हुआ मिलेगा 24 तक का, और यहाँ नेट प्रॉफिट का डाटा है। 2013 के अंदर नेट प्रॉफिट था कंपनी का 1004 करोड़। तो ये कभी घटा है कभी बढ़ा है, लेकिन लंबे समय के अंदर आपको शानदार रिटर्न दिया है। 2024 के अंदर आज 4000 करोड़ का नेट प्रॉफिट है 2024 तक का। आप रेवेन्यू भी देख सकते हैं, हर साल का बढ़ा हुआ है, कभी बढ़ा है कभी घटा है, लेकिन लगातार के अंदर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस CAGR देख सकते हैं हम, ये भी बहुत शानदार तरीके से मेंटेन किया हुआ है। 1 साल का आप देखेंगे 41% का रिटर्न है, 3 साल का 6% है, 5 साल का 25% है, और पिछले 10 साल का लगातार 26% के हिसाब से स्टॉक प्राइस CAGR मेंटेन किया कंपनी ने। आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, ये भी शानदार है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, और कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ भी अच्छा है, क्योंकि ये अपने सेक्टर के अंदर गोल्ड लोन के अंदर 1 नंबर पर है, लीडर है। अभी हम इसकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। – 2013 से यहाँ दिया हुआ है। रिजर्व आप देखेंगे 3364 करोड़ का रिजर्व था, जो आज 2024 के अंदर 23,889 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और कर्जा भी है। कर्जा आपको फाइनेंस कंपनी के अंदर कर्जा नहीं देखना चाहिए, कारण है कि उसका सारा बिजनेस ही कर्जे के ऊपर ही चलता है, क्योंकि वो हर चीज़ को फाइनेंस करती है। तो किसी भी स्टॉक को आप
जो फाइनेंस करती है उसके ऊपर आप कर्जा देखेंगे तो क्योंकि उसको लोन लेना पड़ता, लोन लेकर फिर वो आगे लोन देते, तो इसी कारण आपको कर्जा के कॉलम में आपको भर भर के मिलेगा। लेकिन इसका आप नेट प्रॉफिट देखें तब आपको एक्चुअल डाटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप देखें कि शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास बहुत पुरानी कंपनी है, फिर भी आज भी लगभग 73% से ऊपर का माल प्रमोटर के पास है। कंपनी के बारे में जो एक्चुअल डाटा हकीकत होती है वो प्रमोटर को सबसे ज़्यादा पता होती। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कंपनी के मालिक है, कंपनी के रिश्तेदार है, कंपनी के एम्प्लॉय है, वो सारे प्रमोटर के अंदर आते हैं और उनको कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है। तो आज तक भी कंपनी ने के प्रमोटर के पास लगभग 73% का माल है। एफआईज का आप देखेंगे तो लगभग 8% से ऊपर है, डीआईज आप देखेंगे तो लगभग 14% से ज़्यादा है, 3.5% का माल सिर्फ पब्लिक के पास। हमारा लास्ट स्टॉक है वो है एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड इसका काम है। म्यूचुअल फंड के अंदर लोग जिस तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये आने वाले समय के अंदर बहुत ही बड़ा और चौंकाने वाला आंकड़ा मिलेगा आपको। कंपनी का बहुत ही शानदार और अच्छा ग्रोथ मिलेगा आने वाले समय के अंदर। आप मैक्सिमम इसका चार्ट देखेंगे तो आपको 138% का रिटर्न मिलेगा और ये लगभग लिस्टेड है 2018 से। 5 साल का रिटर्न है इसका 114%, 1 साल का रिटर्न है लगभग 79%। बीच में कंपनी आपको बिल्कुल आधी भी मिल रही थी, आधे पैसों में मिल रही थी, बहुत ही डाउन था स्टॉक, लेकिन अभी स्टॉक ने लगभग ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो ये स्टॉक आने वाले समय के अंदर बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकता है, क्योंकि जैसे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर जिस तरीके से लोग रुक कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का सहारा ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार ग्रोथ होगी इस कंपनी की आने वाले समय के अंदर। और इसके डाटा देख लेते हैं। एचडीएफसी एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसा आप मार्केट कैप देख सकते हैं तो 89,000 करोड़ का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू आपको 5 का मिल जाएगा। 1 साल का हाई और लो यहाँ दिया हुआ है। अभी हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देखते हैं। जब कभी भी आप प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देखें तो आप ईयरली देखें, क्वार्टरली ऊपर या नीचे हो सकता है। जैसे 2013 से 2024 के बीच में यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा दिया हुआ है। 2013 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 319 करोड़ था, जो आज 2024 के अंदर लगभग 2000 करोड़ के नज़दीक का नेट प्रॉफिट है। उसके बाद आप स्टॉक प्राइस CAGR देखें, इसको भी कंपनी ने बहुत ही शानदार तरीके से मेंटेन किया है। आप देखेंगे कि 1 साल का सबसे ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, क्योंकि पिछले 2-3 साल से स्टॉक एक ही रेंज में जा रहा था। 3 साल का रिटर्न 12% है और 5 साल का रिटर्न 17% है। 1 साल का आप रिटर्न देखेंगे 75% के हिसाब से इसने CAGR मेंटेन किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा और सेल ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसके बैलेंस शीट। कंपनी के रिजर्व देख सकते हैं, 2013 से 677 करोड़ के जो रिजर्व थे वो हर साल बढ़ा है और 2024 के अंदर लगभग 7,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी का। और कर्जे की बात करें तो आप कर्जा बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ कर्जे की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है। ये थे कुछ स्टॉक जिसके अंदर आप लंबे समय तक आप होल्ड कर सकते हैं इन स्टॉक को। आने वाले समय के अंदर ये बहुत ही शानदार और अच्छे चलने के उम्मीद है इन स्टॉक की। आप जब कभी भी इन्वेस्टमेंट करें, स्टॉक को बाई एंड सेल करें, परचेज करें, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए कि आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक लेना, कौन सा नहीं लेना, ये सब कुछ आपके ऊपर है। जो भी आपको ठीक लगे उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।